दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव का एक विशेष संदेश। प्रेम में ही वो असीम शक्ति है जो सबसे समर्थ को भी झुका सकती है। ये प्रेम ही था जिसने सुदामा में इतनी ताकत दी थी कि श्री कृष्णा से अपने पैर धुलवा सके। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम गुणों का, धर्म का और यहाँ तक कि प्रेम का भी व्यापार करते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रेम और त्याग एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग भी होता है। कमल की तरह शुद्ध बनो, जिसकी जड़ें तो कीचड़ में होती हैं, लेकिन उसका फूल गंदगी से बहुत ऊपर खिलता है। प्रकृति से सीखो, समय के साथ चलो, परिस्थितियों के अनुसार बदलो और हर मौसम में ढलना सीखो। बीज जब बड़ा होता है तो वह कोई शोर नहीं करता, लेकिन जब एक पेड़ गिरता है तो बहुत आवाज़ होती है। विनाश हमेशा शोर मचाता है, लेकिन निर्माण चुपचाप होता है। यही मौन की शक्ति है। जब आप खुश होते हैं तो आप उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आप उसकी तरफ देखते हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो है हमारे भोलेनाथ। मूर्ख लोगों से बहस मत कीजिए, क्योंकि आपका कीमती समय और शांति दोनों बर्बाद होते हैं। ज्ञानी को मन ठुकराइए और अच्छे को जाने मत दीजिए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर किसी को तलाश है, लेकिन जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर और महादेव पर विश्वास होता है। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है, यह अटल हिमालय के समान है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास को भगवान शिव से जोड़कर देखिए, फिर दुनिया आपकी क्षमता पर संदेह नहीं करेगी, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, लोहे पर नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ परेशानी देता है। सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ शांति देता है। जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है अपने दिमाग को युवा रखना, हमेशा कुछ नया सीखते रहना। अपने दिल को सागर जैसा बनाइए। जीभ जन्म से मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत आते हैं और जाते रहते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। विनम्र बनिए, कठोर नहीं। आज का संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 2 मालाएं आपको दिखाई दे रही है, उनमें से एक माला को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक माला को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 1 नंबर की माला चुनी है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे यह केवल माला नहीं, यह तो तेरे और मेरे मिलन की डोर है। भक्त और शिव को जोड़ने का काम बस यह माला ही तो करती है, क्योंकि इसी माला से तू मेरा नाम जपता है और फिर मैं तुझे सदा के लिए जपता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ, तुझे जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, वह आज कर, अभी कर। उसके लिए कल की राह कभी मत देख। तुझे जो भी करना है, अगर तू आज करेगा, आज ही से शुरुआत करेगा, तो ही तेरा कल सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तेरे आज पर ही तो तेरा भविष्य निर्धारित होता है। जब तेरा यह शिव तेरी मेहनत देख रहा है तो तुझे डर कैसा, तेरा यह शिव तेरे साथ रहेगा। तेरी विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। हर विपत्ति में तुझे मेरी शक्ति का एहसास हो जाएगा और हर विपत्ति तुझे मेरे ही पास लेकर आएगी। इसलिए तू दुख में और सुख में, पीड़ा और आनंद में केवल मेरा नाम ले। जो भक्त कोई कारण ना होते हुए भी मेरा नाम जपता है, उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती।
ऐसे भक्त को मुझे पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे भक्त के साथ तो मैं हमेशा रहता हूँ। इसीलिए मेरा नाम ले, मुझे अपना साथी बना ले। जैसे जैसे तू मेरा नाम लेगा वैसे वैसे मेरी असीम कृपा तुझ पर हो जाएगी। दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर की माला चुनी है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे तू ज़्यादा सोचकर अपनी ज़िंदगी को और मुश्किल में क्यों डालता है। ज़्यादा सोचने से तेरा समय बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, तेरे कुछ करने से इस बुरे समय को तू अच्छे समय में परिवर्तित अवश्य कर सकता है। उसके लिए बस तुझे अच्छा सोचना होगा। जैसे जैसे तू अपने विचार रखता है वैसा ही तेरा भविष्य होता है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। यह ब्रह्मांड भी तुझे वही देता है जो तू उसे देता है। इसलिए तुझे अपने विचार शुद्ध रखने हैं। अरे इस ब्रह्मांड का नायक तो तेरा शिव है, और अगर तेरा शिव तेरे साथ रहेगा तो तुझे डर कैसा। बस एक बात का ख्याल रख, हर चीज़ का एक समय होता है। तू अच्छे कर्म कर सकता है, हमेशा मेरा नाम जप सकता है। तुझे एक बात का एहसास अवश्य हो जाएगा कि जैसे जैसे तू मेरा नाम जपता है और अच्छे कर्म करता है तो यह नीति भी तेरे सामने धीरे धीरे करके झुक जाती है। मैं मेरे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। जब कोई भक्त मुझे अपना साथी बना लेता है तो वह मेरी जिम्मेदारी होती है। उसकी हर परिस्थिति को मैं अपनी परिस्थिति समझता हूँ, और ऐसे भक्त का हाथ थामकर मैं भी उसके साथ साथ चलता हूँ। अरे जब मेरा भक्त सोचता है कि वह थक गया है तो मैं उससे कहता हूँ, अरे तू उठ तो सही, एक बार फिर से कोशिश कर। इसीलिए मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश कर, मुझे महसूस करने की कोशिश कर। जैसे यह हवा तुझे दिखती नहीं है लेकिन फिर भी तुझे यह हवा महसूस होती है, उसी प्रकार मैं तुझे दिखाई नहीं देता लेकिन मैं तेरे आसपास अवश्य रहता हूँ, मौजूद रहता हूँ। दोस्तों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आपने कौन सी माला चुनी थी यह भी अवश्य बताइएगा। इस संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें शिव पर जो भरोसा रखा है उसे कभी कम नहीं होने देना है। जब हमारा भरोसा पक्का होता है तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव अवश्य आता है, और शिव का जो अनुभव है वह भी हमें मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के बोलते रहिए ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।